नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस सीरीज के तहत हम इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को एक क्रम से डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज का ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इस सीरीज के 2 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको इंडियन पॉलिटी PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संविधान की महत्वपूर्ण समितियों, संविधान के स्रोत और संविधान के प्रमुख भाग से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए देर नहीं करते हैं और सीधे प्रश्नों पे आते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? IAS प्री 2005 का प्रश्न है। हमारे ऑप्शंस हैं BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो C हमारा उत्तर होगा। अगला, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। D हमारा उत्तर है। देखिए इसमें सारे प्रश्न जो है एकदम फैक्चुअल है, तो बहुत सारी चीजें बताने के लिए, समझने के लिए नहीं है, लेकिन इतना एक आइडिया आपको हो जाएगा इन पूरे प्रश्नों को देखने के बाद कि संविधान के भाग, संविधान के स्रोत, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां, इनसे और संविधान के महत्वपूर्ण समितियों से आप देखेंगे तो हर वर्ष 2-3 प्रश्न सभी तरह के एग्जाम में पूछा जाता है और ये प्रकृति में बेहद आसान प्रश्न होते हैं। तो इसलिए संविधान का भाग आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अनुसूचियों को अच्छे से, संविधान में कौन से प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। और महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, लगभग करीब जो है 30-40 की संख्या में, वो याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो यूपी PCS प्री में 1995 में और सेम प्रश्न यूपी RO 2014 में ये रिपीट हुआ है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में सबसे ज्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसी कमेटी ने संविधान को ड्राफ्ट किया। अगला, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए कितना रिपीट हुआ है ये प्रश्न। तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ए हमारा उत्तर है। अब आ गया सूची का प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और RS-RTS प्री 2021 का ये प्रश्न है। तो इसका मतलब है कि ये प्रश्न जो है बिल्कुल नया है। तो आइए प्रयास करें। तो सबसे पहले मूल अधिकार से शुरू करें। तो मूल अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। तो A का 4 हमें कहां दिख रहा है? देखिए D में भी नहीं दिख रहा है, C में भी नहीं दिख रहा है, B में भी नहीं दिख रहा है, और केवल कहां दिख रहा है? केवल और केवल हमें दिख रहा है A में। और केवल एक हमको फैक्ट पता था कि मूल अधिकार, जो संविधान सभा की समिति थी मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार से जुड़ी हुई, उसके अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया। इस एक फैक्ट को जानने के बाद, जबकि ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है और RS में हमेशा प्रश्न टफ बनाए जाते हैं, हमने इसका उत्तर निकाल लिया है। अब आगे बढ़े। तो कार्य संचालन यानी B का 3, तो B का 3 हमें कहां दिख रहा है? B का 3 में दिख रहा है KM मुंशी। जबकि जो कार्य संचालन समिति थी उससे
के.एम. मुंशी नहीं जुड़े थे, बल्कि कार्य संचालन समिति को हेड जो कर रहे थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहां पर ये आ रहा है, ये गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते तो सही होता ये। ठीक है, उसके बाद संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू और डी प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, इसीलिए देखिए एग्जामिनर को पता है कि प्रारूप समिति सबसे आसान है क्योंकि सबको पता है, तो डी का 1 में हर जगह ये है। ठीक है, तो ये प्रश्न हम गलत मानेंगे, तो ये प्रश्न है कुल मिलाकर गलत। चलिए अगला, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल? तो निश्चित रूप से सरदार पटेल। ठीक है, 6 का हमारा जो उत्तर है वो है बी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? देखिए ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, अब आपने याद किया हुआ है कि 7 थे, लेकिन यहां क्या पूछा जा रहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ठीक है, तो निश्चित रूप से 6 थे, और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर यह संख्या कितनी होती थी? तो वो 7 होती थी। ठीक है, आइए एक बार सभी सदस्यों के हम नामों को देख लें। ठीक है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे, एन गोपालास्वामी आयंगर, इसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। ठीक है, ये बाद में आए। पहले कौन थे? बी.एल. मित्र। ठीक है, बी.एल. मित्र की जगह आए एन माधवराव, और टी.टी. कृष्णमाचारी आए डी.पी. खेतान के बाद। डी.पी. खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई, तो उनके बाद आए। यहां पर आप देख सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ 2 प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य हैं, लेकिन फोटो में हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, प्रारूप समिति से जुड़ा हुआ ये फोटो है। तो नाम तो प्रारूप समिति में कुल 7 ही सदस्य थे, यहाँ फोटो में 8 लोग दिख रहे हैं, तो वो 8वां शख्स कौन है? और इस इमेज को देख करके ये बताइए कि इस इमेज में कौन अलग दिख रहा है व्यक्ति? ऐसे इन जनरल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। ठीक है, मतलब जो भी आपको लगे तो वो बताइए। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपालास्वामी बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू नहीं, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर बिल्कुल, सरदार पटेल बिल्कुल नहीं। तो 2 लोग थे, एन गोपालास्वामी अय्यर और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इस ऑप्शन में से। तो हमारा उत्तर होगा 1 और 3। 1 और 3 हमें कहां दिख रहा है? 1 और 3 हमें सी में दिख रहा है, तो 8 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा सी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे तुरंत बढ़ते हैं। हाँ, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? वही प्रारूप समिति की बात हो रही है, तो कौन नहीं सदस्य नहीं था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मोहम्मद सादुल्ला ये तो थे, के.एम. मुंशी ये तो थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो यही डी हमारा उत्तर होगा। अगला, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ये थोड़ा अलग प्रश्न हो गया। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, चलिए तो यही डी हमारा उत्तर है, 29 अगस्त 1947। अगला, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। झंडा समिति, कई झंडा समितियों का उल्लेख है। ठीक है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति। ठीक है, तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब यहां पे
संविधान सभा की प्रमुख समितियां जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उल्लेख किया गया है। एक बार हम इस रिवाइज कर लेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ठीक है। तो संघ समिति, यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। परामर्श समिति, एडवाइजरी कमेटी, वही मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति, फंडामेंटल राइट सब कमेटी थी, तो उसे जेबी कृपलानी हेड कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। फिर इसी की माइनॉरिटी सब कमेटी थी, अल्पसंख्यक उप समिति, एससी मुखर्जी हेड कर रहे थे। प्रक्रिया नियम समिति, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, तो अब जो संविधान के स्रोत थे उससे प्रश्न आने लगे, ठीक है। अब संविधान की समितियां समाप्त हो गई। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से और यूएसए के संविधान से। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से, और जो उद्देशिका की भाषा है, जो प्रस्तावना की भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो कुल मिलाकर के 60 देशों के संविधानों को ठीक प्रकार से छानने के बाद और भारतीय परिस्थितियों, स्थिति के अनुसार उनको जो है लिया गया है। उसमें से जो बढ़िया चीजें थी उन्हें एक ही डॉक्यूमेंट में इकट्ठा कर दिया गया है। 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके उनकी जितनी अच्छी चीजें हैं उन्हें एक ही डॉक्यूमेंट में इकट्ठा कर दिया गया है। तो वो इतना इकट्ठा हो गया है कि अब ये है कि उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है और भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए अब उसी से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, कहां से क्या लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान ही सभी संस्थाओं का निर्माण करता है और वही सभी संस्थाओं को शक्ति प्रदान करता है, वही उनको उनके अधिकार बताता है और वही उनके ऊपर निर्बंधन करता है। तो हम किसको सर्वोच्च कहेंगे? बी, संविधान सर्वोच्च है। अगला, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। तो निश्चित रूप से भारत में न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया गया है भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो 14 का जो हमारा उत्तर है वो है बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है? तो भारत और यूएसए दोनों में है। तो न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों में है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब है? न्यायिक समीक्षा का मतलब यह है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून यानी लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया एक्ट या कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई आदेश यानी एग्जीक्यूटिव द्वारा दिया गया कोई ऑर्डर, वो संविधान से सुसंगत है कि नहीं, वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत है कि नहीं, इसकी जांच करने की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के पास है कि जो हमारा न्यायपालिका है उसकी जांच कर सकती है, कि उसके संवैधानिकता की जांच कर सकती है, और इस जांच में अगर वो गलत पाया जाता है तो वो खारिज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सी हमारा उत्तर है, भारत और यूएसए दोनों में। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो अब दोनों संविधानों का जो है से जुड़ा हुआ प्रश्न आ रहा है। चलिए, समान पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। तो एक ही नागरिकता नहीं,
अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता होती है, एक वहां के राज्य की नागरिकता और दूसरी अमेरिका की नागरिकता। भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, चाहे आप बिहार के हों, झारखंड के हों, उत्तर प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों, आप भारतीय नागरिक हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में एक राज्य की नागरिकता और दूसरी राष्ट्र की नागरिकता। संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की वैधता, मुझे लगता है यहां पे न्यायपालिका की सर्वोच्चता से प्रश्न पूछा जाता है, तो ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, जुडिशियल सर्वोच्च है। भारत में इस तरह का कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर जो है सेपरेशन ऑफ पावर है और जो है सभी जो अंग हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। सर्वोच्चता जैसा कोई विषय नहीं है, लेकिन संविधान के निर्वचन के मामले में जो है न्यायपालिका सर्वोच्च है। ठीक है, तो न्यायपालिका की बाध्यता ये भी नहीं। तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो जो संविधान का निर्वचन होगा उसके लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, और ये हमेशा जो है जो भी संघीय देश होते हैं उनमें जो है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या के लिए सर्वोच्च अथॉरिटी के रूप में माना ही जाता है, क्योंकि अगर जो है केंद्र राज्यों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करेगा तो कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो चीजें संविधान में लिखी हैं उसको लागू कराने के लिए। ठीक है, तो यही 16 का हमारा जो उत्तर होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब संविधान के स्रोत आ गए, एक क्रम से हम इनको जो है देख लेते हैं जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। ठीक है, और इसके लिए एक सिद्धांत अप्लाई किया गया, इसको भी समझ लीजिए, परिवर्तन के साथ चयन की कला, द आर्ट ऑफ सिलेक्शन विथ मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो हम परिवर्तन के साथ उसको चुनेंगे। कोई भी चीज हमने देखी, हमें अच्छी लगी, तो हम अपनी परिस्थितियों को देखेंगे, उस परिस्थिति के अनुकूल उसको बना करके हम जो है उसको लेंगे। ठीक है, के सिद्धांत को आधार बनाकर कई देशों के संविधान की अच्छी बातों को भारत की स्थिति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया। तो किस देश से? ब्रिटेन से बहुत कुछ लिया गया। क्या क्या? तो संसदीय शासन प्रणाली, ये जो है ये ब्रिटेन से हमने लिया। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, हमने ब्रिटेन से लिया। एकीकृत न्याय प्रणाली, ऊपर से लेकर नीचे तक एक एकीकृत न्याय प्रणाली, ये भी हम जो है ब्रिटेन से लेकर के आए। विधि निर्माण की प्रक्रिया, लोकसभा और विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो भी। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधानता, जैसे ब्रिटेन में वहां का क्राउन है। उसके बाद परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनी व्यवस्था। ठीक है, ये हम लेकर के आ गए ब्रिटिश संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया? तो मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट, बिल ऑफ राइट्स से आया पूरा अधिकारों का अधिकार पत्र। संविधान की सर्वोच्चता, कि संविधान सर्वोच्च होगा, यह सिद्धांत भी अमेरिका से लेके आए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावा उद्देशिका का विचार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब जो सिद्धांत थे ये संयुक्त राज्य अमेरिका से आए। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे आ गए हम। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। ठीक है, तो भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से कनाडा देश से संबंधित है। तो भारत को क्लासिकल एग्जाम्पल नहीं माना जाता है संघीय देशों का। ठीक है, अमेरिका क्लासिकल एग्जाम्पल है संघ का। ठीक है, भारत में के संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम कोई क्लासिकल एग्जाम्पल नहीं बनाना चाहते, हम बस इतना है कि देश बड़ा है इसलिए हमने राज्यों का निर्माण किया है और संविधान में हमने स्पष्ट रूप से केंद्र के क्या राइट्स होंगे और राज्यों के क्या राइट्स होंगे ये सब हमने बताया है, लेकिन इससे ज्यादा हम नहीं, क्योंकि सबको लग रहा था कि भारत की अखंडता, एकता ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भारत में संविधान का क्या स्वरूप है, भारत के शासन का, ये लेकर के कोई कहता है कि ये जो है अर्धसंघीय है,
कोई कहता है कि इसका झुकाव केंद्र की तरफ बहुत है, तो केंद्राभिमुख संविधान है। तो निश्चित रूप से भारत है तो संघ ही, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो संघीय देशों में नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक सशक्त केंद्र के साथ भारत में संघीय व्यवस्था है, और यह प्रावधान जो है कनाडा से लिया गया है कि एक सशक्त केंद्र रहेगा, एक मजबूत केंद्र रहेगा, और हम संघीय व्यवस्था को भी अपनाएंगे। ठीक है, तो भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से कनाडा देश से संबंधित है। 17 का उत्तर हमारा है ए। अगला, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद निश्चित रूप से कनाडा देश की पद्धति पर आधारित है। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा बी। अगला, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अब देखिए यहां ट्विस्ट कर दिया, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, तो कनाडा ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम यानी ये कनाडा की ही बात की जा रही है, लेकिन प्रश्न को क्या कर दिया गया? ट्विस्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए, तो सी हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न बड़े स्लो आ रहे हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है भारत के संविधान में, संघ सूची, राज्यों की सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो यह पूछा जा रहा है कि यह समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए हैं वो किस देश से लेकर के आए हैं? तो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए इससे जुड़े हुए कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2011, फिर यूपीपीसीएस मेंस 2012, फिर यूपीपीसीएस मेंस 2014। देखिए कितना प्रश्न आ गया, और इसके अलावा भी आगे प्रश्न है। तो भारत ने लिखा है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना या भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। यूएसए के संविधान, स्विट्जरलैंड के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान। तो भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो 21 का जो हमारा उत्तर है वो होगा सी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत स्लो हो जा रहे हैं, आने में समय लगा दे रहे हैं। हाँ, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। अब देखिए फिर थोड़ा सा ट्विस्ट करके फिर पूछ लिया गया, ये लोअर में पूछा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब इस तरह के रिपीटेड जो प्रश्न होंगे उसमें हम सीधे उत्तर को देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि इसको हम लोग हटा देते हैं, इस तरह के रिपीटेड प्रश्न, तो सबने कहा कि नहीं रहने देना चाहिए, ये ठीक है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। देखिए फिर से वही प्रश्न, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से डी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ये यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया। यूपीपीसीएस मेंस का ये कितना फेवरेट प्रश्न बना हुआ है, इसको आप देखिए। अब आइए थोड़ा देख लें एक एक क्रम से। तो प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की व्यवस्था है भारत में, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा, तो सशक्त केंद्र या मजबूत केंद्र के साथ संघीय शासन प्रणाली। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियां कौन सी हैं? जो इन तीनों सूचियों में, ये जो तीनों लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें जो विषय नहीं लिखे हैं वो अवशिष्ट शक्तियों में आएंगे, तो वो केंद्र के पास है भारत में। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। जापान के संविधान से एक प्रक्रिया ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, तो ये याद रखना है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया, हालांकि मूल कर्तव्य संविधान में, मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में इंदिरा गांधी की सरकार लेकर के आई।
प्रस्तावना में निहित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये भी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब जो है सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसएसआर। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। तो डीपीएसपी की बात हो रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हो रही है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक किया गया है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया प्रश्न बढ़ाया जा रहा है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो आयरलैंड का योगदान है भैया। ठीक है, बी हमारा उत्तर है, आयरलैंड। अगले प्रश्न पे बढ़िए, अब सेम इसी तरह के प्रश्न आएंगे। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति कला, साहित्य, समाज सेवा के आधार पर चुनते हैं, उसी से जुड़ा प्रश्न है ये। तो आयरिश गणतंत्र से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से। तो ये कहां से लिया गया है? तो ये आयरिश गणतंत्र आयरलैंड। ठीक है, ए हमारा उत्तर होगा, 26 का उत्तर है ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी प्रश्न था ना, तो देख लीजिए। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और पद्धति और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि के क्षेत्र में योगदान के आधार पर 12 सदस्यों का जो मनोनय होता है, जो चुने जाते हैं, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और प्रस्तावना के ये जो स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व के आदर्श हैं, जो कि फ्रेंच क्रांति में बहुत प्रसिद्ध शब्द रहे, वो भी लिया गया है। जर्मनी, वाइमर संविधान, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था जर्मनी में, वाइमर रिपब्लिक, तो वहां से लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया है, यह भी देख लीजिए। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों में भारत शासन अधिनियम 1935 अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान का अधिकांश हिस्सा इसी से लिया गया है। न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध व प्रशासनिक विवरण आदि। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रभाव है इसका भारत के संविधान पे। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची वाला प्रश्न आ गया, आईएएस प्री 1993 में पूछा गया प्रश्न है। तो एक तरफ भारत के संविधान के लक्षण है, दूसरी तरफ वो लक्षण किस देश से गृहीत किए गए हैं, ये पूछा जा रहा है। तो आइए हम प्रयास करें। तो देखिए, मूल अधिकार तो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, तो ए का तो 2 होगा। अब ए का जब 2 होगा तो आइए ऑप्शंस को देखें। तो ए का 2 हमें कहां दिख रहा है? ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है। इसका मतलब ये तय हो गया कि बी और डी हमारे उत्तर नहीं होंगे। तो एक बहुत ही फेमस तथ्य को देखकर हमने 2 ऑप्शन को हटा दिया। तो इस तरह की परीक्षा में निश्चित रूप से 4 से भले हमेशा 2। शासन की संसदीय प्रणाली, तो शासन की संसदीय प्रणाली हम कहां से लेकर के आए हैं? ये लेकर के आए हैं यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, तो अब देखिए बी का होगा 1। बी का 1 देखिए कहां दिख रहा है हमें? बी का 1 हमें दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, लेकिन बी तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ए में 5 यहां दिख रहा है। तो यही सी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपात उपबंध हम कहां से लेकर आए हैं? वाइमर रिपब्लिक के संविधान से, जर्मनी के। तो सी का 4 भी देखिए हमें यहां पे दिख रहा है, बी का 1 भी दिख रहा है, ए का 2 भी दिख रहा है
और डी का 3 राज्य के नीति निदेशक तत्व हम आयरलैंड से लेकर के आए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 2 तथ्य अगर हमें पता होते और दोनों प्रसिद्ध तथ्य थे तो हमें उत्तर मिल जाता। हालांकि अब आप कहेंगे कि ये तो पुराना प्रश्न था, तो निश्चित रूप से ये तो सही बात है कि ये पुराना प्रश्न तो था ही। ठीक है, चलिए कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब ये तो यूपी पीसीएस प्री 2021 का नया प्रश्न है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि 3 सुमेलित है, 1 नहीं सुमेलित है। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, ये भी ठीक है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से ली गई और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। तो देखिए केंद्र की अवशिष्ट शक्ति ये ऑस्ट्रेलिया से न लेकर के इसे कनाडा से लिया गया है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, डीपीएसपी आयरलैंड, इमरजेंसी प्रोविजन तो वाइमर रिपब्लिक का जर्मनी। तो सी हमारा उत्तर है 28 का। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फिर से सूची का प्रश्न आ गया। तो एक तरफ तो संवैधानिक प्रावधान है, दूसरी तरफ स्रोत है, तो फिर से प्रयास करते हैं। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से निकला। ए का 4 देखिए सब ऑप्शन में है, तो एग्जामिनर को भी पता है कि ये बहुत प्रसिद्ध तथ्य है और इसका उत्तर सब लोग जानते ही होंगे। तो दूसरे पे ट्राई करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरिश संविधान से, तो बी का 3 हमें कहां दिख रहा है? बी का 3 देखिए हमें 2 जगह दिख रहा है। ठीक है, ए में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार, निश्चित रूप से ये ब्रिटिश संविधान है। ठीक है, इसी को तो संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं, मंत्रिमंडलीय सरकार कहते हैं, प्रधानमंत्री वाली सरकार कहते हैं, कैबिनेट सरकार कहते हैं, यही तो है। तो मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान, तो सी का 1। अब यहां देखिए एक मजा, सी का 1 केवल एक जगह है, जबकि यह भी आसान है, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान। तो सी का 1 केवल आपको पता होता तो आपने इस प्रश्न को क्रैक कर लिया था कि डी उत्तर है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो पक्का कर लीजिए कि कितने भी कठिन होंगे लेकिन आपको घबराना नहीं है, और जो तथ्य आपको आता है उससे ट्राई करने की जरूरत है, निश्चित रूप से उत्तर मिलेगा। ठीक है, पहले बहुत आसानी से मिल जाता था, 10 में 9 मिल जाता था, लेकिन आज भी 10 में 5 मिलेगा। हालांकि 10 प्रश्न इस तरह के तो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यही डी हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके फिर से सूची का प्रश्न आ गया, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। तो विधि का शासन कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, ए का 2 हमें 2 जगह दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से, यही एक जो है प्रावधान जापान के संविधान से लिया गया है, और वो क्या है? वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो बी का 3, और बी का 3 हमें कहां दिख रहा है? केवल डी में दिख रहा है। अब सोचिए बी का 3 केवल डी में, अगर आपको पता है, और ये पता होना चाहिए क्योंकि और सब देशों के संविधान से क्या क्या लिया गया है इसको देखने जाएंगे तो ढेर सारे प्रावधान है, लेकिन जापान से जब आप देखेंगे तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही आपको दिखेगा। तो बी का 3 आपको पता है, तो आपको पता है कि ये डी हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ें। फिर से सूची वाला प्रश्न आ गया। अब ये आईएएस प्री 2003 का प्रश्न है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के मद और जिस देश से अपनाया गया उनका नाम। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहां से लिए गए? तो ये आयरलैंड से लिए गए। ए का 3 हमें 2 जगह दिख रहा है। मूल अधिकार कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो बी का 5। तो देखिए अभी भी हमें उत्तर नहीं मिला है, चूंकि आईएएस का प्रश्न है इसलिए ये बी का 5 दोनों में है। बी का 5 संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। तो संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये तो कनाडा हो गया, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया हो गई। ठीक है, चलिए तो देखें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
ए का थ्री हमें दोनों जगह दिख रहा है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी दिख रहा है अभी। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची यानी सी का वन हमें कहां दिख रहा है? सी का वन ए में भी दिख रहा है, लेकिन डी में भी दिख रहा है। ठीक है, सी का वन डी में भी दिख रहा है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ए का 3, मूल अधिकार बी का 5, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची सी का 1 और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है डी का 2 कनाडा। ठीक है, तो 31 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से। तो भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, क्योंकि उस समय संविधान निर्माता जो हमारे थे वो आदर्शवाद के विचार से पूरी तरह से प्रफुल्लित थे। तो उन्होंने कहा कि भारतीयों को अधिकार खूब से खूब दे दो, और चूंकि भारतीय चरित्र से इतने उत्तम है कि इन्हें कर्तव्य नहीं बताना पड़ेगा। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने कर्तव्य और अधिकार और कर्तव्य जो एक साथ ही आते हैं नैसर्गिक रूप से, उन दोनों में तलाक करा दिया और दोनों को अलग अलग कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी जब गद्दी पे बैठी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है अधिकार और कर्तव्य के इस तलाक को लंबे समय तक नहीं चला सकते, और ऐसे में क्या है कि हमें जो है अधिकार और कर्तव्य का विवाह कराना ही पड़ेगा। तो अधिकार और कर्तव्य एक साथ ही रहेंगे भैया, ये अलग अलग नहीं रहेंगे। तो इनको कर्तव्य भी बताया जाए, तो वो कर्तव्य बताया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। हालांकि उसे गैर न्यायिक ही रखा गया। ठीक है, अगला कथन ए और कारण आर। तो कथन और कारण का प्रश्न आ गया। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। बिल्कुल, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। इसमें 22 भाग, वर्तमान में तो 25, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। तो निश्चित रूप से ये बड़ा लंबा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, यह भी सही है। तो सही तो दोनों है, लेकिन मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है इसलिए भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा संविधान हो गया, यह बात नहीं है। बहुत सारे कारण है। तो एक ही संविधान है, उसमें राज्यों से भी जुड़े हुए सारे प्रावधानों को लिखा गया है ना। तो बहुत सारे कारण है। तो हम क्या कहेंगे, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 33 का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। यूडीएलडीए प्री 2006 में पूछा गया, फिर यही प्रश्न 2014 आरओ में रिपीट हो गया। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया, फिर से वही प्रश्न जो है, और यह कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न, ये खुलजा सिमसिम की तरह जो है एक्ट कर रहा है मेरा जो है ये बोर्ड। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, फिर से देखिए सेम। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई है। 36 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। तो लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से ही हुआ। तो अमेरिका का संविधान सबसे प्राचीन लिखित संविधान है। ठीक है, और भारत का संविधान विश्व का सबसे बृहद विस्तृत संविधान है। तो डी हमारा उत्तर है। अब भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? अब ये जो संविधान के भाग से जुड़े हुए प्रश्न आपके सामने आना शुरू हुए। ठीक है, अब जो है संविधान के स्रोत से जुड़े हुए प्रश्नों को आपने डिस्कस कर लिया। तो संविधान की प्रमुख समितियां, संविधान के प्रमुख स्रोत। अब आ गया संविधान के भाग से जुड़े हुए प्रश्न। ठीक है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? निश्चित रूप से भारतीय संविधान को
22 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या तो हो गई है 25, लेकिन नंबरिंग अभी है 22 ही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। अब ये यूपी पीसीएस प्री 2022 का प्रश्न है और यूपी पीसीएस प्री 2022 के प्रश्न के बारे में ये विख्यात था कि बड़ा टफ प्रश्न आए थे, बहुत हार्ड क्वेश्चंस थे, और उसी का एग्जाम्पल है। देखिए ये जो है संविधान के भाग से प्रश्न पूछा जा रहा है और आप मौलिक अधिकारों के कितने कठिन कठिन प्रावधानों को पढ़ रहे होंगे कि किस अनुच्छेद के साथ कौन सा अनुच्छेद मिलाकर पढ़ने से क्या अर्थ निकलता है ना। और यह इतना आसान प्रश्न था, तो इसलिए ये भाग, अनुसूची, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, समितियां, स्रोत, संविधान सभा, इन सब से प्रश्न आएंगे और इन्हें जो है आपको याद रखना होगा। तो संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र क्रमानुसार करना है, तो ये तो पहले नंबर पे होगा। ठीक है, पहला ही आर्टिकल, मतलब पहला ही भाग है। उसके बाद नागरिकता, इसका दूसरे नंबर पे उल्लेख है। उसके बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व चौथे नंबर पे उल्लेख है। और 4A, ठीक है, ये तो हम क्या कहेंगे, पहले 1 होगा फिर 2 होगा, ठीक, सॉरी, पहले जो है 1 होगा, फिर जो है 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी 39 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा A। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका मतलब है कि 3 सही सुमेलित हैं, एक जो सही सुमेलित नहीं है उसी को हमें ढूंढना है। तो नागरिकता संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 सही सुमेलित हैं दोनों। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A यही सही सुमेलित नहीं है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4A में किया गया है, तो C हमारा उत्तर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, 10, 11, 12। तो हमारे संविधान में भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? यूपी पीसीएस मेंस 2012। देखिए भारतीय संविधान संघ और राज्यों के संबंधों को 3 आधारों पे वर्गीकृत करता है। पहला विधायी संबंध, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 11 अध्याय 1 में किया गया है। दूसरा प्रशासनिक संबंध, जिसका उल्लेख किया गया है भाग 11 अध्याय 2 में। और तीसरा वित्तीय संबंध, जिसका उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 12 में। ठीक है, चलिए तो ए हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। तो सूची का प्रश्न आ गया है हमारे बीच, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। तो विषय एक तरफ है और दूसरा वो विषय संविधान के किस भाग से जुड़े हुए हैं। तो पहले से ट्राई करते हैं। उपाधियों का अंत मूल अधिकार। ठीक है, तो संविधान के लागू होने के बाद भी कई उपाधियां चल रही थी, जिसे अंततः इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा हटाया गया। प्रिवी पर्स को भी हटाया गया, जो पर्सेस उन्हें दिया जाता है था भत्ता। राजाओं को राजा महाराजा, आजादी से पहले सर, नाइट, ये सब उपाधियां थी। तो उपाधियों का अंत, ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार है। तो ए का 3, ठीक है, ए का 3 देखें, उत्तर आपको मिल गया है कि बी उत्तर है आपका। ठीक है, और ये जबकि नया प्रश्न है। ठीक है, एक तथ्य से आपको उत्तर मिल गया। ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ये राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है, ये एक डीपीएसपी है। गांधी जी की अवधारणा 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, तो ये भी एक डीपीएसपी था, लेकिन
इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A के द्वारा एक मौलिक अधिकार और इसी संशोधन के द्वारा इसे एक मौलिक कर्तव्य भी बना दिया गया। तो मौलिक अधिकार के तहत राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो है आप शिक्षा के अवसर मुहैया कराएंगे, और मौलिक कर्तव्य के तहत माता पिता अभिभावक से ये अपेक्षा की गई है कि आप 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को के शिक्षा के लिए ध्यान देंगे। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये क्या हो जाएगा, ये मौलिक कर्तव्य है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो ये डी का 2। ठीक है, अब आइए देख ले। तो उपाधियों का अंत, ए का 3, ग्राम पंचायतों का संगठन, बी का 1, 6 से 14 वर्ष, सी का 4, और इंडिया अर्थात भारत, डी का 2। ठीक है, यही हमारा उत्तर है बी। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसका मतलब है कि 3 सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार नहीं, संविधान का तीसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता नहीं, मौलिक अधिकार, संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य, यही जो है सही है। तो संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य, सी हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका मतलब है 3 सही सुमेलित हैं, और ये आरओ का प्रश्न है। नागरिकता भाग 2, नगर पालिकाएं भाग 9A, निर्वाचन भाग 15, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख संविधान के भाग 8 में किया गया है। ये जो संविधान का भाग है भाग 7, इसका संबंध था पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से, जिसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संविधान से निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो भारत में 4 तरह के राज्यों की व्यवस्था थी। जैसा आज हमें दिखता है कि संघ शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं, उस तरह से नहीं था। 4 कैटेगरी राज्यों की थी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, और अकेला अंडमान निकोबार डी कैटेगरी में आता था। ये सब जो है हमने विस्तार से पढ़ा हुआ है, आप लोगों में से सभी को याद होगा। तो ये बी हमारा उत्तर है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में प्रावधान है, और वो प्रावधान जो है किस विषय से जुड़े हुए हैं, ये प्रश्न है। तो भारतीय संविधान का भाग 9, तो निश्चित रूप से ये पंचायत है। तो ए का 3, देखिए हमें उत्तर मिल गया है, ए का 3। भारतीय संविधान का भाग 8, ये संघ राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान का भाग 4A, ये मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान का भाग 9A, ये नगर पालिका है। ठीक है, तो बी का 1, बी का 1, सी का 4 भारतीय संविधान का भाग मूल कर्तव्य, और डी का 2 भारतीय संविधान का भाग नगर पालिका। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो पंचायत भाग 9 सही सुमेलित है, नगर पालिकाएं भाग 9 क सही सुमेलित है, सहकारी समितियां भाग 9 ख सही सुमेलित है, अधिकरण भाग 10 ये सही सुमेलित नहीं है। अधिकरण का उल्लेख संविधान के भाग 14A में किया गया है। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और अधिकरण अनुच्छेद भाग 14 क है। ठीक है, यही सही सुमेलित नहीं है। अगला, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, और ये लेटेस्ट प्रश्न है यूपी पीसीएस प्री 2020 का। ये आप देखिए, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? एमपी पीसीएस प्री 2019, तो निश्चित रूप से डी हमारा उत्तर होगा, भाग 9। अगले प्रश्न पे,
अब ये सूची का प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यूपी पीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है। तो मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भाग 3 में भारत के संविधान के। तो ए का 2 हमें 2 जगह दिख रहा है। मौलिक कर्तव्य का कहाँ उल्लेख किया गया है? भाग 4 ए में। तो बी का 1 भी हमें ए में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। इससे उत्तर हमें नहीं मिल पाएगा। आपात संघ का उल्लेख किया गया है भाग 5 में, सी का 4। तो सी का 4 हमें कहां दिख रहा है? सी का 4 हमें केवल ए में दिख रहा है। और आपात उपबंध, ठीक है, ये भाग 18 में है। तो डी का 3। तो चलिए मैच करें। ए का 2, बी का 1 मौलिक कर्तव्य, सी का 4 संघ भाग 5 और डी का 3 भाग 18, ठीक है। तो ये 50 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य, राज्य, भारत का महान्यायवादी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। यूपी पीसीएस प्री 2020 का ये प्रश्न है। तो भारत के महान्यायवादी ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भाग 8 लिखा गया है, जबकि भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। तो ये भाग 5 है। यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, सॉरी मैं 8 पढ़ रहा था, ये 13 है, ठीक है। चलिए सी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, फिर से सूची का प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 15 निर्वाचन की बात करता है। ए का 4 हमें कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है, ठीक है। देखिए हमें एक ही तथ्य पता है, लेकिन हमें क्या हो गया? उत्तर हमें मिल गया कि ये जो है 52 का उत्तर बी है, ठीक है। तो बी का 3। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान का भाग 17, ठीक है, 17 का 2 राजभाषा। और संविधान का भाग 18 आपात उपबंध, ठीक है। तो बी हमारा उत्तर है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भारतीय संविधान का भाग 16 इससे संबंधित है। तो डी हमारा उत्तर है 53 का। तो इस प्रकार से संविधान की प्रमुख समितियों, संविधान के भाग और संविधान के स्रोत से जुड़े हुए कुल 53 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। हालांकि मैं भी बताना चाहूँगा कि इतना फैक्चुअल, ठीक है, कि पढ़ाने में भी बहुत मज़ा तो मुझे नहीं आया, ठीक है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।